सत्संग दो शब्दों के मेल से बनता है। सत धन संग बराबर सत्संग। सत्य से संगः सत्संगः। सत्य का संग सत्संग कहलाता है। संसार में अनेक प्रांत हैं, अनेक क्षेत्र हैं, अनेक राष्ट्र हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक परंपराएं हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं, अनेक भाषाएं हैं। इस विविधतापूर्ण संसार में मानव मस्तिष्क में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा भी सार्वभौम सत्य है जिसका संग सत्संग कहा जा सकता है। ये मानव मस्तिष्क में एक जिज्ञासा होती है। वास्तव में सत्य देश काल निरपेक्ष होता है। किसी संप्रदाय परंपरा की सीमा में उसे बांधा नहीं जा सकता है। सत्य सनातन होता है, सार्वभौम होता है और वो सर्वसम्मत होता है और सबका उसमें पूर्ण रूपेण अधिकार होता है। ऐसा सत्य तत्व के संबंध में सदगुरु कबीर साहब ने कहा, राम खुदाए सख्त से एक कौंधो काहे निहोरा। कोई उससे सत्ता को राम कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, कोई शक्ति कहते हैं, कोई शिव कहते हैं। ये एक ही सत्य सत्ता के ये विभिन्न नाम हैं। शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता विद्यमान है जो अभौतिक सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है। वही सत्ता जब तक शरीर में रहती है तब तक चलना फिरना, खाना पीना, बोलना, हंसना, रोना यावत क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे वह सत्ता हट जाती है सारी क्रियाएं अपने आप बंद हो जाती है। देख लो कानूने कुदरत एक है सबके लिए, रह गया गुलशन में कोई फूल मुरझाने के लिए। पूरे विश्व में एक नियम है। ऐसा नहीं कि हमारे भारत देश का मुर्दा कुछ नहीं करता है तो अमेरिका का मुर्दा कुछ करता है, रूस वाला कुछ और करता है, ऐसा नहीं। किसी भी देश का मुर्दा व्यक्ति कुछ नहीं करता है। क्रिया तभी तक होती है जब तक शरीर में विद्यमान चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता है, भगवत सत्ता है, ब्रह्म सत्ता है। जब तक वो सत्ता शरीर में विद्यमान है तभी तक भौतिक विकास संभव है, आध्यात्मिक विकास संभव। वो सत्ता गई, सब विकास खत्म। उस सत्ता का संग होना, साथ होना, ये सत्संग कहलाता है। आज आदमी मजहबी ज्यादा है, धार्मिक कम है। आज के आदमी को अपने मजहब में जो निष्ठा है वो निष्ठा धर्म में नहीं है। तभी तो राम कहने वाले अल्लाह नहीं कहते, अल्लाह कहने वाले राम नहीं कहते। किसी मंदिर में कोई मुल्ला पहुंचे और उसको नमाज पढ़ने का समय हो गया हो और अल्लाह अकबर की अजान करने लग जाए तो मंदिर में तो हाइड्रोजन बम छूट जाएगा। मंदिर का देवता कुछ नहीं बोलेगा परंतु पुजारी के ऊपर आसमान फाट पड़ेगा। कहेगा कि आपको दिन में ही अंधेरा हो गया है। ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। यहां जय जय सिया राम हो सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हो सकता है। ओम नमः शिवाय हो सकता है किंतु अल्लाह अकबर के जान नहीं हो सकते। एक मस्जिद में अगर कोई व्यक्ति पहुंच करके ओम भूर्भुवः स्वः कहने लग जाए तो वहां एटम बम छूट जाएगा। शब्दों को लेकर के आज आदमी झगड़ रहा है। वो सत्य और तथ्य का उसे बोध नहीं है कि ये केवल शब्द है। इस शब्द के पीछे तथ्य क्या है, सत्य क्या है, उस पर उनका निगाह नहीं है। केवल शब्द को लेकर लड़ते हैं। यहां तक विचारों में संकीर्णता पाई जाती है कि राम कहने वाले कृष्ण नहीं कहते और कृष्ण कहने वाले राम नहीं कहते। जबकि पुराणों की यह धारणा है कि राम ही कृष्ण होते हैं, तो भी इस प्रकार के विचारों में संकीर्णता पाई जाती है।
आज आदमी सांप्रदायिक ज्यादा है, मजहबी ज्यादा है, धार्मिक बहुत कम है। संत सम्राट श्री कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष है, जिस समय पर हुए उस समय पर दोनों संस्कृतियां में आपस में टकराहट थी। दोनों का समन्वय करते हैं, समझाते हैं। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहां ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। श्री गुरु कबीर साहब जिस जमाने में हुए उनके विचारों की आवश्यकता जितने उस जमाने में थी उतनी ही आवश्यकता आज भी है। आज भी लोग मंदिर और मस्जिद का विवाद लेकर लड़ रहे हैं, आज भी राम और अल्लाह को नाम को लेकर लड़ रहे हैं। श्री गुरु कबीर साहब समन्वय करते हैं, समझे की गति एक है, जिन्होंने सत्य और तथ्य को समझा उनकी सबकी स्थिति एक समान है, एक समान दशा है। ये बीच के जो लोग हैं, जिनको सत्य का बोध नहीं है, तथ्य का बोध नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, अल्लाह और ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं, देवी देवताओं के नाम पर कुर्बानी करते हैं, हिंसा करते हैं। ये बीच के लोग हैं, बीच में है। वो लक्ष्य दिखाना हमें क्या जाने कि राम और रहीम एक ही तत्व हैं। इस प्रकार से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, केवल शब्दों को लेकर के लड़ रहे हैं, और शब्दों को लेकर जो लड़ते हैं वो समझदार नहीं कहे जा सकते, उन्हें तथ्य का बोध नहीं है। जैसे एक पिता था, उसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। प्रातः काल का समय था, दोनों बच्चे गणित लगा रहे थे। छोटे बच्चे ने कहा, भाई ने कहा कि हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। तुरंत बड़े भाई ने जवाब दिया, तुम बेवकूफ, तुम्हारे गुरु बेवकूफ। हमारे गुरु प्रधानाचार्य है, उन्होंने पढ़ाया है कि 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों भाई बहस में उतर जाते हैं। पिता घर के अंदर से सुन रहा था, सुन करके बाहर आया, कहा बेटा क्यों बहस कर रहे हो, अपना अपना काम करो। छोटा भाई दुखी था कि शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक शब्द ऐसा होता है आदमी सुन लेता है, हंसने लग जाता है। एक शब्द ऐसा होता है सुन लेता है, आदमी रोने लग जाता है। शब्द में हंसाने की ताकत है, रुलाने की ताकत है, नाराज हो जाने की ताकत है, दान दे देने की ताकत है, और जो हो पास में छीन लेने की भी ताकत शब्द में होती है। शब्द में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। शब्द का शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर्वोकाज। शब्द में बड़ी विलक्षण शक्ति है। जो हाइड्रोजन बम में शक्ति है, परमाणु बम में शक्ति है, एटम बम में शक्ति है, उससे कहीं ज्यादा शक्ति शब्द शक्ति में है। हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, एटम बम केवल हमारे शरीर को विनाश कर सकते हैं, किंतु हमारे गलत विचारों को समाप्त नहीं कर सकते हैं। शब्द शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर शब्द शक्ति का ठीक से प्रयोग हो जाए तो आदमी की गलत विचारधारा समाप्त हो जाती है और आदमी जिंदा रहता है। उसके जीवन की दिशा बदल जाती है, और दिशा बदल जाती है तो दशा अपने आप बदल जाती है। दिशा बदल जाती है तो दशा बदल जाती है, समझ बदल जाती है तो चाल बदल जाती है। वो शक्ति शब्द शक्ति में है। शब्द शक्ति के प्रयोग ने उस बच्चे के हृदय को झकझोर दिया। वो दुखी था, उसने कहा देखो पिताजी, हमें और हमारे गुरु को बेवकूफ बताते हैं भाई साहब। जब हमारे गुरु उसी विद्यालय के शिक्षक हैं तो हम अपने गुरु जी की बात मानेंगे। 6 धन 4 बराबर 10 होता है, हम उनके गुरु जी की बात क्यों माने। बड़े भाई ने कहा पिताजी, इसके पास इतनी भी सूझबूझ नहीं है कि प्रधानाचार्य बड़े होते हैं कि सहायक अध्यापक बड़े होते हैं। प्रधानाचार्य की बात पर इसको कोई आस्था नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, अपने गुरु जी की बात मानने के लिए तैयार है। दोनों की बातों को जो पिता सुनता है, पिता मुस्कुराता है, वास्तविकता को समझता है, तथ्य को समझता है, सत्य को समझता है, उनके लड़ने के कारण को भी जब समझ जाता है, पिता मुस्कुराते हुए कहता है बेटा, न तुम बेवकूफ न तुम्हारे गुरु बेवकूफ, बेवकूफ तो मैं हूं जो 2 बेवकूफों को पैदा किया हूं। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो तुम 2 बेवकूफों का जन्म ही नहीं होता। जब 6 धन 4 बराबर 10 हो गया, 8 धन 2 बराबर 10 हो गया, तो झगड़ा किस बात का है। केवल शब्द का झगड़ा कि 6 धन 4 लिखा कि 8 धन 2 लिखा है, रा और मां लिखा गया है कि अल्लाह लिखा गया, केवल शब्दों का झगड़ा है। अरे अल्लाह को भी चेतन कहते हैं, राम को भी चेतन कहते हैं। राम को कोई जड़ नहीं मानता है, अल्लाह को कोई जड़ नहीं मानता है। चिन्मय सत्ता है, चेतन सत्ता है, राम रहीमा एक है। सदगुरु कबीर साहब की भजन बहुत प्रसिद्ध है।
तो इस प्रकार से जो सत्य और तथ्य है उसका बोध जिन संतों में हो, ऐसे संतों की संगत करो जिसे जीवन का राज समझने में आए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को स्वबस रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति को त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। 4 पंक्ति हैं, किंतु 4 पंक्तियां ये करोड़ों नहीं अरबों ग्रंथों का सार है। कितने आदमी ऐसे हैं जो जीवन तो जीते हैं किंतु जीवन के राज को कुछ भी नहीं समझते हैं कि जीवन क्या चीज है। अगर उनसे प्रश्न उठाकर किया जाए कि जीवन क्या है तो मुस्कुरा कर रह जाते हैं, कहते महाराज हम खाते हैं, जीते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, हमें और कुछ पता नहीं कि जीवन क्या है। जीवन का कोई राज नहीं मालूम है, सुख दुख का कोई राज नहीं मालूम है, बंधन मोक्ष का कोई राज नहीं मालूम है। इंसान है किंतु बोध से बहुत दूर है। वो केवल धन कमाते हैं और धन का उपभोग करते हैं, किंतु जीवन में जो दूसरी आवश्यकता है बोध की, वो उन्हें महसूस नहीं होती है। एक की आवश्यकता का बोध उन्हें होता है, दूसरे की आवश्यकता का बोध ही नहीं होता है कि जीवन में बोध की भी बहुत बड़ी जरूरत है। जीवन में जितना धन चाहिए उतना ही जीवन में बोध चाहिए। धन के अभाव में, निर्वाह में अनेक प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। राष्ट्र भौतिक विकास में पीछे हो जाता है, सामाजिक स्तर हमारा गिर जाता है। इसलिए धन के विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर बोध हमारे पास नहीं हुआ, बोध का अभाव रहा, तो हमारा नैतिक जीवन अच्छा नहीं हो सकता है, हमारे जीने का ढंग अच्छा नहीं हो सकता है, हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है, हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। बोध के अभाव में, धन के अभाव में आदमी अच्छा भोजन नहीं पा सकता, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता, अच्छे बिल्डिंग में नहीं रह सकता है। बोध के अभाव में कोई भी आदमी साधनानिष्ठ जीवन नहीं जी सकता है, अप्रभावित जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए हर आदमी के लिए जरूरत है कि उसे जीवन में बोध प्राप्त हो। इसी तथ्य की ओर बल देते हुए एक शायर लिखता है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, गाड़ी एक चक्का से नहीं चल सकती है। 2 पहिए की आवश्यकता होती है। गृहस्थी रूपी गाड़ी, नर नारी रूपी 2 समान पहियों से गृहस्थी रूपी गाड़ी सुंदर चलती है। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है, उड़ने वाले पक्षी के पास 2 पंख का होना आवश्यक है। अगर एक पंख उसका काट देंगे तो पक्षी उड़ नहीं सकता है। राष्ट्र का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी दोनों का विकास साथ साथ होगा। केवल नर का विकास हो, नारी का विकास ना हो तो सही ढंग से राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता है। राष्ट्र के उत्थान के लिए दोनों के विकास की समुचित व्यवस्था चाहिए। आज हमारी सरकार 33% आरक्षण दे रही है। 33% आरक्षण लेकर नारियों को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, पूरा 50% लेना चाहिए, 49% नहीं, पूरा का पूरा 50-50 लेना चाहिए, 50-50, तब समाज का सही ढंग से विकास होगा। ये तो थोड़ा सा जैसे बच्चा रोता है तो बच्चे के रोने को शांत कराने के लिए जो मां होती है चालाक, वो बच्चे को चटनी दे देती है, गुनगुना दे देती है कि लो मुंह में भरो और चाटो। इसी प्रकार से नारियों के संतोष के लिए सरकार 33% आरक्षण कर रही है कि हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे हमारा जितना हक है अभी उतना ही नहीं दे रहे हो, हमारे लिए तुम क्या कर रहे हो? तो इस प्रकार से नारियों को जगना चाहिए। आज जगने का युग है। हर क्षेत्र में आज क्रांति की जरूरत है। जब तक जीवन में वैचारिक क्रांति नहीं होगी, न हमारे अधिकार की सुरक्षा होगी, न हमारा जीवन अच्छा बनेगा। हमारा मकान बनता है ईंटा, चूना, सीमेंट, लोहा, पत्थर, लकड़ी से बनता है, किंतु हमारा जीवन बनता है हमारे विचारों से। जितने अच्छे हमारे विचार होंगे उतना अच्छा हमारा जीवन होगा। विचार खराब होंगे इसका मतलब जीवन खराब होगा। आज जो भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा है, भ्रष्टाचार आदमी कर रहा है, उसका मूल कारण है भ्रष्ट विचार। जब तक आदमी के दिमाग में भ्रष्ट विचार रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार निर्मूल नहीं हो सकता है। चाहे देश का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और कोई व्यक्ति सरकार में शासन में आ जाए, जब तक आदमी के अंदर भ्रष्ट विचार रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार निर्मूल नहीं हो सकता है। भ्रष्ट आहार से आदमी मुक्त नहीं हो सकता है। आज बुद्धिजीवी कहलाने वाला आदमी अंडा खा रहा है, मुर्गी खा रहा है, बकरा खा रहा है, कितना उसका आहार विहार गलत होता चला जा रहा है, किस प्रकार का धंधा कर रहा है, नाप तौल में कमी कर रहा है, मिलावटबाजी कर रहा है, उसके मूल में कारण है भ्रष्ट विचार।
जब तक आदमी के दिमाग में भ्रष्ट विचार रहेंगे तब तक हमारे घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की समस्याओं का सही समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए आज वैचारिक क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है जो हमारे जीवन का सृजन करते हैं। अगर हम आदमी को देखना चाहते हैं कि हमारे देश के लोग संयमी बने, कर्तव्यनिष्ठ बने, ईमानदार बने, प्रामाणिक बने, तो उनकी विचारधारा को हमें बदलना होगा। और जब तक उनकी विचारधारा नहीं बदलेगी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप देखते हैं आदमी मंदिर में जाता है, मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करता है, गुरुद्वारा में जाकर अरदास करता है, किंतु घर पर जब आ जाता है तब उसका सारा व्यवहार बदल जाता है। श्री राम में सब जग जानी, बेचे दूध मिलावे ही पानी। मंदिर में दूसरा आदमी रहता है, जब दुकान में पहुंच जाता है दूसरा हो जाता है। मस्जिद में रहता है तो अल्लाह ताला की इबादत करता है, और घर में आ जाता तो अल्लाह ताला के बनाए हुए प्राणियों को मार के खा जाता है। उसके जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता है? अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, गायत्री मंत्र का जाप हो रहा है, तरह तरह से धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, किंतु आदमी के जीवन की जीने का ढंग में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? उसका मूल कारण है उसकी विचारधारा गलत है। और जब तक उसकी विचारधारा सही नहीं होगी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। विचारधारा को आप बनाने वाले हैं, आप मालिक हैं। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। हर आदमी के मन में ये वाक्य सुनिश्चित होना चाहिए कि हम अपने भाग के स्वयं विधाता हैं। हम जैसा चाहेंगे वैसे अपने भाग का निर्माण करेंगे। हमारे भाग का दूसरा कोई लिखने वाला नहीं है। लोगों में आम विश्वास है कि हमारे भाग को विधाता लिखता है और छठी के दिन जैसा लिख देता है वैसा हम जीवन भर करते हैं। कहीं ऐसा संसार में कोई विधाता नहीं है। आदमी जो कुछ करता रहता है उसका संस्कार ऑटोमेटिक उसके मस्तिष्क पर पड़ता रहता है। वो संस्कार उसके जीवन में अंकित हो जाते हैं। वे संस्कार ही कालांतर में उसके सुख दुख के कारण बन जाते हैं। इसलिए बंधुओं, जीवन के राज को अच्छी तरह से समझो, जीने का ढंग सीखो, किस प्रकार से हम जीवन जिए। भोजन बनाने का ढंग अगर हमारे पास नहीं रहता है तो भोजन बिगड़ जाता है। अगर खेती करने का ढंग नहीं आता है तो खेती बिगड़ जाती है। व्यापार करने का ढंग नहीं रहता तो व्यापार चौपट हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास जीने का ढंग नहीं आया तो जीवन भी बिगड़ जाएगा। आज कितने लोगों को जीने का ढंग नहीं है। पैसा कमा लेते फिर अपने पैसे को स्वयं दुकानदार के पास जाकर जहर खरीदते हैं, सिगरेट खरीदते हैं, बीड़ी खरीदते हैं, तंबाकू खरीदते हैं, शराब खरीदते हैं। अपना पैसा से लेकर के अपने खुशी खुशी जहर खरीदने के लिए चले जाते हैं। जीने का ढंग कहां है? एक शायर तो लिखता है, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांझ पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने का ढंग नहीं आया है। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांझ पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। अंतःकरण में उठी हुई वासनाओं को अंतःकरण में ही शांत करने की कला अगर आदमी नहीं जानता है, मुझसे पूछते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आदमी को जीने का ढंग नहीं आया है। मानव जीवन मिला है, मानव जीवन के लिए परिभाषा देता है दार्शनिक, बुद्धिजीवी प्राणी है। बुद्धि विशेष से काम लेने वाले प्राणी का नाम मनुष्य है। हम अपनी बुद्धि के गरिमा के अनुकूल कार्य करें, मनुष्य हैं, मनुष्यता धारण करके जीवन जिए तो मानव की गरिमा होगी। आज धरती तल पर जो कुछ विकास हुआ है, जिस विकास को देखकर एक बार हम दांतों तले उंगली दबाते हैं, उसका सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। धरती तल पर सभी प्राणी होते, अगर मानव नहीं होता तो ये विकास कुछ न होता। अगर धरती तल पर मानव न होता तो न मंदिर बनते, न मस्जिद बनती, न गिरजाघर बनते, न गुरुद्वारा बनते। कोई इस प्रकार से मंदिर मस्जिद में न मंदिर में घंटा बजता, न मस्जिद में अजान होती, न गिरजाघर में प्रार्थना होती, न गुरुद्वारा में अरदास होती अगर आदमी भर नहीं होता। आदमी भर नहीं होता तो न कोई राम का नाम लेने वाला होता, न कोई अल्लाह का नाम लेने वाला होता, न कोई यहोवा का नाम लेने वाला होता, न कोई गाड कहने वाला होता। सबके मूल में आदमी है। इसलिए हर आदमी को चाहिए अपने अपने विश्वास के अनुसार, परंपरा के अनुसार आप मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करें, कोई व्यक्ति जाकर मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई व्यक्ति जाकर गिरजाघर में प्रार्थना करे, कोई गुरुद्वारा में जाकर अरदास करे, किंतु आपस में प्रेम से रहो। इंसान सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, सबसे महान प्राणी है। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सब पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखो, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। सभी ग्रंथों का आदर, सभी महापुरुषों का आदर। सूर्य कबीर साहब कह रहे हैं, सागर के समान विशाल है।
जैसे संसार की सारी नदियों का पानी सागर में समाहित हो जाता है, सागर सबको अपने पास रख लेता है, इसी प्रकार संसार की सारी विचारधाराएं श्री कबीर साहब की विचारधारा में समाहित हो जाती हैं। श्री कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवे जगत को, नो को रोवे न कोवे, नो को रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। सागर की तरह उनका विशाल हृदय है, सबका सम्मान करते हैं, कहते हैं सुनिए सबकी निबेड़िए अपनी, सिंदूर का सिंधौरा झपने की झपनी। कहने का साहब का ढंग भी बहुत ही निराला है। सुनिए सबकी, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, जो भी व्यक्ति हो, जो भी मनीषी हो, जो भी दार्शनिक हो, विचारक हो, मनीषी हो, संत हो, सबकी वाणी को सुनो, सबकी वाणी का आदर करते हैं। आप वेद पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, गीता पढ़ें, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें, बीजक पढ़ें, रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, सब ग्रंथ पढ़ें। सब ग्रंथ का निर्माता मनुष्य है और आदमियत की बातें इसमें लिखी हुई है। आदमी के लिए सारे ग्रंथ बनाए गए हैं, इसलिए हर आदमी का आदर, हर ग्रंथों का आदर, हर परंपराओं का आदर करना सीखें। इंसान है, इंसान की तरह जीना सीखें और सब पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखें। किंतु बंधुओं याद रहे, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, पढ़ते समय सदगुरु कबीर साहब की एक साखी याद रहे, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरा थोथा दे उड़ाए। सब ग्रंथों में जो सार है वो सारग्राही आप बने। सूप का स्वभाव बड़ा विलक्षण होता है। सूप असार को अपने पास से पछोड़ करके अलग कर देता है, सार को अपने पास रख लेता है। किंतु व्यवहारिक जगत में एक चलनी है, वो उसका स्वभाव कुछ विलक्षण होता है, वो सार को नीचे गिरा देती है, आसार को अपने पास में रख लेती है। साहब आदर करते हैं कि आप सूप का स्वभाव बनाएं, किसी भी जगह पर जाएं, वहां जो सत्य हो, सार हो, उसे आप ले, जो आसार हो उसे छोड़ दें। एक बार महात्मा गांधी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एक अंग्रेज तमाम गाली लिख करके एक कागज में बंद करके एक निप लगा देता है उसमें लोहे की और गांधी जी को दे देता है। गांधी जी इसको पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, जो उसमें कागज में निप लगी थी उसको निकाल लेते, बाकी कागज को फेंक देते हैं। उस पूछता है कि आपने कुछ पढ़े? कहे हाँ, जो सार है मैंने उसको ले लिया है, असार को फेंक दिया है। तो इस प्रकार से बंधुओं सारग्राही बने। आप हर ग्रंथों को पढ़ें, हर ग्रंथ में अच्छाइयां हैं, सार ग्रहण करें, असार को छोड़ दें, हर महापुरुषों का आदर करें, परंपराओं का आदर करें। तो इस प्रकार से अपने हृदय को विशाल बनाएं, उदार बनाएं। आज विचारों की संकीर्णता और विचारों की विकृति के कारण से हमारे घर, परिवार, समाज और राष्ट्र में अगणित समस्याएं उपस्थित हैं। ये समस्याएं न तो पृथ्वी फोड़ करके निकलती हैं, न आकाश से इनकी पानी की तरह वर्षा होती है। इन समस्याओं के जन्मदाता हम और आप हैं। हम और आप अगर आज जग जाएं, चेत जाएं, तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसी जागृत लाने के लिए सत्संग का आयोजन यहाँ के भक्त समाज के कबीर दर्शन समिति के लोगों ने बड़े उदार हृदय के साथ प्रबंध किया है कि ये जिससे लोगों के अंदर एक जागृति पैदा हो, एक उत्साह पैदा हो। हमारे समाज में जो अंधविश्वास है, हमारे समाज में जो वैज्ञानिक मान्यताएं हैं, आज हमारे समाज में जो दुर्व्यसन फैलता चला जा रहा है, नन्हे मुन्ने बच्चे झटपट देखते हैं, मालिक चंद देखते हैं, कौन छाप देखते हैं, सब गुटके खाने के लग गए हैं, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। डॉक्टर बंधुओं को कितना परिश्रम करना पड़ रहा है। अनेक प्रकार की जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, अगर आदमी सत्संग के माध्यम से जाग जाए, व्यसन रहित समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। आप चाहे मंदिर में जाने वाले हो, चाहे मस्जिद में जाने वाले हो, चाहे गिरजाघर में जाने वाले हो, चाहे गुरुद्वारा में जाने वाले हो, किंतु आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। जब तक आदमी मन इंद्रियों को समझकर संयम से जीवन जीने की क्षमता, योग्यता नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक उसका जीवन हीरे के समान मूल्यवान नहीं हो सकता है। कोई भी आदमी चाहे जिस परंपरा का हो, चाहे जिस देश का रहने वाला हो, चाहे जो भाषा भाषी हो, अगर अपना जीवन हीरे के समान मूल्यवान बनाना चाहता है तो संयम से जीवन जीने की उसे क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। अभी मेरी एक पुस्तक में अभी लिखा हूं, उसका नाम ही है संयम से लाभ। संयम क्या चीज है और उसके जीवन में क्या उपयोगिता है। आज के वैज्ञानिक युग का आदमी किस प्रकार से प्रश्न उठा रहा है कि जहां सारे साधन उपस्थित हो वहां संयम की क्या आवश्यकता है। डटकर भोजन खाओ, फिर बाद में लौड़ भास्कर चूर्ण खा लो, हिंदास्तक चूर्ण खा लो,
संयम की जरूरत क्या है, मन को मारने की जरूरत क्या है, मन को तृप्त करो। जहां आज के वैज्ञानिक युग में परिवार नियोजन के सारे उपकरण मौजूद हो, वहां संयम की जरूरत क्या है। बंधुओं, आज के वैज्ञानिक परिवार नियोजन के उपकरण को दे करके आदमी को संसार की ओर प्रवृत्त होने में खुली छूट दे दिए हैं। आदमी का स्वास्थ्य चौपट होता जा रहा है। गृहस्थी में अविश्वास पैदा होता चला जा रहा है। पति पत्नी में तनाव पैदा हो गया है। पत्नी पति को संदेह की दृष्टि से देखती है, पति पत्नी को संदेह की दृष्टि से देखने लगा है। गृहस्थी का सारा सुख माधुर्य हटता चला जा रहा है। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने इसीलिए 4 आश्रम की व्यवस्था किए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन का 3/4 भाग संयम से बीतता था, 1/4 भाग गृहस्थ जीवन था, तब कोई समस्याएं नहीं थी। इसलिए आज संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग करते हैं खतरे से बचने के लिए, बचाने के लिए, इसी प्रकार से जीवन में संयम की आवश्यकता है। माताएं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पहले टीका लगवाती थी। टीका इसलिए लगवाती थी कि उनको कोई बीमारी न हो। बीमारी से बचने के लिए पहले टीके का प्रयोग होता रहा, किंतु संसार के जाल से बचने के लिए आज टीके के समान संयम का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। संयम की गरिमा को भूलते चले जा रहे हैं और अनेक समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं। जब समस्याओं से घिर जाते हैं तब भगवान की ओर इशारा करते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, कलयुग के जमाने को दोष देते हैं, प्रकृति को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, न मालूम किन किन को पर दोषारोपण करते हैं और स्वयं दूध के धोए हुए बन जाते हैं। हर व्यक्ति को यह याद रहे, जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। इसलिए अपने जीवन में क्रांति की आवश्यकता है। हम सत्य और तथ्य को अच्छी तरह से समझें। हर परंपराओं का आदर, हर ग्रंथों का आदर, महापुरुषों का आदर, विचारों में उदारता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम देते हैं, प्रकृति को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, न मालूम किन किन को पर दोषारोपण करते हैं और स्वयं दूध के धोए हुए बन जाते हैं। हर व्यक्ति को यह याद रहे, जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। इसलिए अपने जीवन में क्रांति की आवश्यकता है। हम सत्य और तथ्य को अच्छी तरह से समझें। हर परंपराओं का आदर, हर ग्रंथों का आदर, महापुरुषों का आदर, विचारों में उदारता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हमारे देश में संप्रदायवाद और जातिवाद, ये 2 बात ऐसे हैं जो आदमी के बीच में दीवार बन करके बैठ गए हैं। आदमी आदमी से इसलिए नहीं मिलता है कि वो हमारी जाति का नहीं है, हमारे मजहब का नहीं है, इसलिए आदमी आदमी से नहीं मिल पा रहा है। आज विज्ञान देश काल की दूरी को कम कर दिया है, किंतु मानव के बीच की दूरी आज बढ़ती चली जा रही है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से मिल रहा है, किंतु आदमी आदमी के बीच की दूरी कम नहीं होती दिखाई देती है। और वो दूरी कम हो, आदमी आदमी का महत्व समझ सके और आदमी आदमी से मिल सके, आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि सार लिखता है, आदमियत है तो बुनियाद है हर खूबी की, हो नहीं भी तो फिर धरा क्या है इंसान के पास। अगर आदमी के पास आदमियत नहीं है, इंसान के पास इंसानियत नहीं है, तो आदमी के पास और क्या रखा है। इसलिए आज जगने की आवश्यकता है। मानव जीवन मिला है, सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन मिला है। आप चाहें तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। आप जग सकते हैं, आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अपनी सभी गलत आदतों से आप मुक्त हो सकते हैं। ऐसी आपके अंदर क्षमता है, किंतु उस क्षमता को बताने के लिए कोई हमें सद्गुरु चाहिए। जिस प्रकार से हनुमान जी के पास अपनी क्षमता थी, किंतु वो अपनी क्षमता को भूले हुए थे, अपनी सामर्थ्य को भूल गए थे। जब उन्हें जामवंत मिलते हैं, जामवंत उनमें साहस का प्राण फूटते हैं कि आप पवन सुत हैं, आप चाहो तो समुद्र लांघ सकते हैं, महारानी सीता का समाचार ला सकते हैं। इतने में हनुमान जी को अपनी शक्ति का बोध हो जाता है। हनुमान जी ने कहा, अगर आप सब कहें तो मैं महारानी सीता को ही यहां ला सकता हूं। उन्होंने कहा, लाने की बात नहीं, केवल समाचार लाने की बात है। तब हनुमान जी कहते, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। अगर आप इस प्रकार से आप भी ठान लें कि जब तक हम सारी आदतों को, गलत आदतों को छोड़ नहीं देंगे, तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। हम साध सेवा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगे, सेवा करेंगे। सेवा, स्वाध्याय, साधना और संतों का सत्संग, ये 4 सकार में आप प्रेम कर लें, फिर देखते हैं आपकी आदत छूटती है कि नहीं छूटती है। एक शायर बल देकर कहता है, बनी जो चीज है इस खाक से वो टूट जाती है,
करो कोशिश कमर कसकर पड़ी लत छूट जाती है। कमर कस के आप परिश्रम करें, सारी आदतों से आदमी छूट सकता है। मैं जब शिक्षित बंधुओं के मुख से यह सुनता हूं मुझे बड़ा दुख होता है। और जब शिक्षित बंधुगण ये कहते हैं कि महाराज क्या करें, कुसंग में पड़ गए हैं, आदत पड़ गई है, और सिगरेट के बिना हम नहीं रह सकते हैं, दम टूट सकता है परंतु महाराज बोतल नहीं छूट सकता है, दम टूट सकता है। ऐसे आदमी आदत के सामने घुटने टेक दिए हैं, सारी मानवता को तिरंजल दे दिए हैं, निसहाय हो गए हैं। कितने आदमी तो कहते हैं महाराज अब तो ये शमशान में छूटेगा, इसके पहले तो अब कोई उपाय नहीं। आदमी धरती का सिरमौर प्राणी जिसके चलते विश्व का इतना बड़ा विकास हुआ है, आज हो आदमी आदत के सामने लाचार। जैसे हम आदत को बनाने में समर्थ हैं बंधुओं, उसी प्रकार से आदत को मिटाने में भी समर्थ हैं। एक शायर लिखता है, बनी जो चीज है इस खाक से वो टूट जाती है, करो कोशिश कमर कसकर पड़ी लत छूट जाती है। कमर कसकर आप परिश्रम करें, सारी लतों से आप छूट सकते हैं, मुक्त जीवन जी सकते हैं। रूसो ने बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य लिखा, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरी होरिजिन चेंज। आदमी स्वतंत्र होकर जन्मा है किंतु अनेक बंधनों में जकड़ गया है। उसको कौन जकड़ा है? कोई भगवान जकड़ा है, कोई जमाना जकड़ा है, उसकी गलत आदतें गलत मान्यताएं ने उसको जकड़ दिया है। सदगुरु कबीर साहब को ऐसे मौके पर ख्याल आता है, उन्होंने कहा बीजक में खरा खोट जिन नहीं पर खाया, चाहत लाभ तीन मूल गमाया। अपनी मान्यताओं को, हमारी मान्यताएं सही है या गलत, इन मान्यताओं को हमने परखाया नहीं है, परखा नहीं है। हम लाभ चाहते थे, मूल गंवा दिए। पंच विषयों में सुख है, इस एक गलत मान्यता ने हमारे जीवन को निकम्मा कर दिया, बेकार कर दिया। गालिब लिखता है, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, हम काम के आदमी थे, किंतु सांसारिक जो ऐश है ये हमारे जीवन को निकम्मा कर दिया, बर्बाद कर दिया। बंधुओं, आज अपनी शक्ति को जगाओ और अपने जीवन को आजाद बनाओ। आज हमारा देश आजाद है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, किंतु क्या इसी गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारा जीवन भी आजाद है? आज हमारा देश आजाद है, आधी आजादी हमें प्राप्त है, आधी आजादी को हमें प्राप्त करना होगा, उसके लिए परिश्रम करना होगा, जीवन को कुर्बानी देना होगा, तब आधी आजादी हमें मिलेगी, तब हमारा देश, तब हमारा जीवन आजाद होगा। देश से जीवन कहीं ज्यादा मूल्यवान है। जीवन की आजादी के लिए देश की आजादी के लिए न मालूम कितने व्यक्ति ने, राष्ट्रभक्तों ने अपने जीवन को कुर्बानी दिया, शहीद हुए। इसी प्रकार से बंधुओं, आपको भी अपने जीवन में तप करना होगा, साधना करना होगा। जैसे सोना है, सोना के ऊपर जब मैल जम जाता है, आवरण छा जाता है, उसको आग में जलाया जाता है, तपाया जाता है, वो सारा विकार जल जाता है, सोना चमकता हुआ निकल आता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में जो आवरण आ गया है, आप तप करिए, साधना करिए और उसको जलाइए, आपका जीवन चमकता हुआ जीवन निकल आएगा। परंतु इसके लिए आपको कुछ करना होगा। जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। एक गुलाब का फूल होता है, उसकी सुवास चार एक दिशा में जाती है। आपका जीवन सुवासित होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप किस परंपरा के मानने वाले हैं, कौन भाषा बोलने वाले हैं, किस प्रकार का कर्मकांड करने वाले हैं, किंतु मैं ये जरूर चाहता हूं कि आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, आपका जीवन पवित्र हो, गंगा जल की तरह आपका जीवन पवित्र हो, निर्मल हो। फिर आप चाहे वेद पढ़े, चाहे कुरान पढ़े, चाहे बाइबल पढ़े, चाहे मंदिर में जाए, चाहे मस्जिद में जाए, चाहे गिरजाघर में जाए, चाहे गुरुद्वारा में जाए, अगर आपका जीवन अच्छा नहीं होगा तो दुनिया की कोई मान ग्रंथ और दुनिया की कोई ताकत आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकती है, आपके जीवन को बदल नहीं सकती है। आपको अपने जीवन को स्वयं बदलना पड़ेगा। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदगी में है वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी ने बदल दे? वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है जिस जिंदगी को हम बदल न सके, परिवर्तन न कर सके, उस जिंदगी के कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कभी किसी आदमी को निराश नहीं होना चाहिए कि हम तो अब वृद्ध हो गए हैं, अब थोड़े दिन के लिए जीवन है, अब हम बदल के क्या करेंगे? एक दिन का जीवन हो किंतु अच्छा जीवन हो, सैकड़ों साल का जीवन हो, गलत जीवन हो, मूल्यहीन जीवन हो, उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। एक शायर लिखता है, गुजरा हुआ जमाना खारिज है जिंदगी से, क्यों याद कर रहा है गुजरा हुआ जमाना। जो जीवन बीत गया है, बीत गया है, वो जीवन वापस नहीं हो सकता है, उसे भूल जाओ। किंतु जो जीवन अभी शेष है, शेष जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। इसलिए बंधुओं,
हर नर नारी का यह पावन कर्तव्य है, सत्संग के माध्यम से आज चेतें। इन्हीं उदार विचारों को लेकर के यहां के सज्जनों ने इतना बड़ा प्रयास किया है। परम श्रद्धेय श्री साहब जी को इलाहाबाद से आमंत्रित किए हैं। कल साहब जी यहां पर संत मंडली सहित पधारेंगे। वहां के नागरिक सचमुच बड़े सौभाग्यशाली हैं। लोग तीर्थ में जाते हैं, तीर्थराज प्रयाग जाते हैं, एक सदस्य घर के जाता है, 2 सदस्य जाता है, साहब जी को यहां पर ला रहे हैं। घर के हर सदस्य दर्शन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उनकी वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत रहोगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जीवन है काम करना होगा, किंतु काम करने का हमें ढंग सीखना होगा। आप सचमुच सौभाग्यशाली हैं, जीवन के बहुत बड़े कलाकार कल पधार रहे हैं। आप उनकी वाणी को श्रवण करेंगे, उनके साहित्य को देखेंगे, जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, नई प्रेरणा। भूल मिले गुर मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहां कबीर भूल की औसत पारक सबकी भाई। अगर ये एक भूल आदमी किया, अपने जीवन को सुंदर नहीं बनाया, तो उसके जीवन में सुख शांति गुलर का फूल हो जाएगी। एक शायर लिखता है, लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर उड़ाने को। अगर एक भूल आदमी कर जाता है, अपने आप को भूल जाता है, अपने जीवन को सुंदर बनाने को भूल जाता है, तो पूरे जीवन में जो उसका लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, आज सत्संग में आकर के जगें और उत्साह से जगें। जितने दिन का हमारा जीवन रहे, थोड़े दिन का जीवन रहे, कोई हर्ज नहीं है, किंतु अब से नियत कर लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए कि हम अच्छा जीवन जिएंगे। जो जीवन हमें जीना चाहिए, मानव जीवन पा करके पवित्र जीवन, निर्मल जीवन, वो जीवन जिएंगे। कल से वादा न करें, आज से अपने जीवन में परिवर्तन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बड़े धैर्य के साथ आप लोग बहुत देर से बैठे सुन रहे हैं। मैं साध समाज की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।